हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे में पूछे गए पॉलिटी से 50 प्रश्न, जो कि रेलवे के साथ साथ हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले सवाल देखते हैं। निम्न में से किस राज्य का एक पृथक संविधान है? निम्न में से किस राज्य का एक पृथक संविधान है? तो संविधान है नहीं, था, जम्मू कश्मीर का था, जो कि 370 धारा थी, जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। लेकिन अब 2019 में इसको हटा दिया गया है, तो अब कोई संविधान इसका अलग नहीं है। ठीक है, तो ये 2013 का सवाल है और 2019 में इसके संविधान को, मतलब जो विशेष दर्जा था इसका, धारा था 370, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लिब्रहान आयोग किससे संबंधित है? लिब्रहान आयोग किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बाबरी मस्जिद विध्वंस से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भारत के संविधान भाग 3 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मौलिक अधिकारों से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय नीति आयोग के द्वितीय उपाध्यक्ष कौन है? भारतीय नीति आयोग के द्वितीय उपाध्यक्ष कौन है? तो वो थे राजीव कुमार। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। महाराष्ट्र में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? महाराष्ट्र में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो वो हैं 48, यानी कि 48। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसके द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव लाया जा सकता है? किसके द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो वो निर्वाचन मंडल के कोई भी 50 सदस्य से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाते हैं राज्य के राज्यपाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संसद के संसद सदस्य किस में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं? संसद में संसद सदस्य किस में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं? तो वो अंग्रेजी, हिंदी और अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 101वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये जीएसटी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा शब्द किस महान क्रांति से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है फ्रेंच क्रांति से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रस्तावना केशवानंद भारती मामले में किस रूप में वर्णित है? तो यह एक संविधान के भाग के रूप में वर्णित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 3 स्तर वाली पंचायती राज प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी मध्यम स्तर की इकाई है? तो वो है पंचायत समिति। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? कौन राज्य के राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नामित कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नामित कर सकता है? तो 12 सदस्य नामित कर सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 3 स्तर वाली पंचायती राज प्रणाली किससे अधिक जनसंख्या वाले राज्य पर लागू होती है? 3 स्तर वाली पंचायती राज प्रणाली किससे अधिक जनसंख्या वाले राज्य पर लागू होती है? तो ये 20 लाख से अधिक
जनसंख्या वाले राज्य पर लागू होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के भाग 6 में राज्यों के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन है किंतु वे किस राज्य पर लागू नहीं है। तो ये पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था, अब सब जगह पर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संघ के लेखा से संबंधित भारत के नियंत्रण एवं महालेखाकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। संघ के लेखा से संबंधित भारत के नियंत्रण एवं महालेखाकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कहाँ की जाएगी। तो ये प्रस्तुत की जाएगी राष्ट्रपति को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही है। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही है। तो ये राज्य की विधानसभा के प्रति है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी। संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो ये यूएसए में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन से मौलिक अधिकार सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित है। तो वो है समानता का अधिकार। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि यह सभी धर्मों को एक समान मानता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अब तमिलनाडु में है। अब तमिलनाडु में क्या है। तो तमिलनाडु में अब द्विसदनीय विधानमंडल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस वर्ष भारतीय सैनिकों ने गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। तो 1961 में कराया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस वर्ष सूरत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल और गरम दल नेताओं के बीच विभाजन की घटना हुई थी। तो ये हुआ था 1907 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो 42वें संविधान द्वारा संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की किस सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन का वर्णन किया गया है। किस सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन का वर्णन किया गया है। तो ये 7वीं अनुसूची में किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो ये 2013 का है। तो उस समय पीजे कुरियन थे, ये अभी का नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्णायक अधिकार निम्न में से किसके पास होता है। लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्णायक अधिकार निम्न में से किसके पास होता है। तो ये होता है स्पीकर के पास। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में पहली बार लोक सेवाओं में भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था। लोक सेवाओं में भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 1926 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पंचायती राज प्रणाली को क्यों अंगीकार किया गया था। पंचायती राज प्रणाली को क्यों अंगीकार किया गया था। तो लोकतंत्र की शक्ति को विकेंद्रीकृत करने के लिए किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से सिद्धांतों से संबंधित है। तो वो है भाग 4। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न किस अधिकार को हटाया गया था। तो मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार की पार्टी विकसित हुई है। भारत में किस प्रकार की पार्टी विकसित हुई है। तो बहुपार्टी विकसित हुई है। अगला सवाल देखते हैं। भारत में मतदाता की सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो ये चुनाव आयोग की होती है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विषय यूनियन लिस्ट यानी कि केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है? कौन सा विषय यूनियन लिस्ट यानी कि केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है? तो जन स्वास्थ्य केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहा था? निम्न में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहा था? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, अगला सवाल है, भारतीय संविधान को कैसा माना जाता है? भारतीय संविधान को कैसा माना जाता है? तो संघीय स्वरूप एवं एकात्मक भावयुक्त माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सरकार के संसदीय स्वरूप में किसको वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती हैं? सरकार के संघीय स्वरूप में किसको वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती हैं? तो ये प्राप्त होती प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को किस में निषेध बताया गया है? किस अनुच्छेद में निषेध बताया गया है? तो अनुच्छेद 15 में निषेध बताया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सी शर्त भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है? तो वो है धनोपार्जन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विशेषता और उसके स्रोत का अलग मिलान किया गया है? तो वो है न्यायिक पुनरीक्षण, जो कि ब्रिटिश प्रणाली से है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डैश डैश में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का वर्णन किया गया है? किसमें कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का वर्णन किया गया है? तो वह किया गया है निदेशात्मक सिद्धांत पर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू व कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त करता है? तो ये करता था अनुच्छेद 370, जो कि अब हट गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 14, जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। तो ये हमारे पॉलिटी के 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए, जो कि रेलवे में पूछे हुए सारे प्रश्न हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।